Students, welcome to AEC Plus, digital platform of advanced engineering classes. SSC JEE एग्जाम, RRB JEE एग्जाम और ऑल ओवर इंडिया हो रहे सारे AE JEE एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस सेशन का हमने किया है आगाज। इसीलिए हमारे सीरीज का नाम है आगाज। ये आगाज सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस का नहीं है, ये आगाज आपके टीसीएस पैटर्न को लेकर जो डर आपके मन में बैठा है उसको हटाने का भी है, इस गुत्थी को सुलझाने का भी है। हमने क्या किया, टीसीएस पैटर्न को एनालाइज करते हुए ऑल ओवर इंडिया जो टीसीएस ने क्वेश्चंस कराए हैं उसके क्वेश्चंस को क्लब करके एक सीरीज बनाई जिसका नाम है आगाज। इसमें सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन और वो रिमोट क्वेश्चंस जो आपके टच में नहीं रहते हैं, आपको लगता है पता नहीं पेपर कहां से आ गया, सब कुछ यहां पर क्लब करके दे दिया है। आपको बस निरंतरता बनाए रखनी है। आपको क्या करना है, जैसे कि मैं हर बार आपको कहता हूं कि उठकर बैठ जाइए। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको तो मेहनत करना है, क्योंकि आपको एग्जाम क्लियर करना है। पेन पेपर लेकर बैठिए, ऐसे बस नहीं, टीवी नहीं चला के बैठना है। मैं जो जो बोलता जाऊंगा आपके लिए लिखते जाना है, नोट जरूर करिए। नोट करोगे तो आपके माइंड में चीजें क्लियर रहेंगी और क्या होगा, एक जगह सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। एक जगह सारी चीजें मिल गई मतलब क्या, एक जगह नोट बन गए और फिर जब एग्जाम टाइम आया तो आप रिवाइज कर लोगे। ये सेशन क्या है सर, ओसीएफ हमने स्टार्ट किया है, ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो का ये सेकंड सेशन है। मैंने एक सेशन पहले आपको पढ़ा दिया है ओपन चैनल फ्लो, आप रिवीजन करके आए होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही सीक्वेंशियली मैंने सारे क्वेश्चन अरेंज कर दिए और पूरा पूरा जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पूरे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। चलो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ रेक्टेंगुलर ओपन चैनल हैविंग अ हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ 0.25 मीटर। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं कि जैसे ही न्यूमेरिकल आए आपको क्या करना है, गिवन डेटा साथ लिखते जाना है। क्यों? क्योंकि टाइम क्या है, कम है, तो कम टाइम में सवाल जल्दी जल्दी कैसे करेंगे। देखो, रेक्टेंगुलर, सबसे पहले कीवर्ड क्या है सर, रेक्टेंगुलर ओपन चैनल है, ओके। हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ 0.25, तो आर, हाइड्रोलिक रेडियस कितनी है सर, 0.25, क्लियर है, ओके। इज लेड एट अ स्लोप ऑफ 1 in 1000, तो इसका स्लोप कितना है सर, स्लोप दे दिया है इसका 1 in 1000। ये लेड है मतलब ये ऐसे बिछाया गया है, ऐसे बनाया गया है, क्या, रेक्टेंगुलर चैनल, ओके। इफ द डेप्थ ऑफ फ्लो इज इक्वल टू द हाफ द बॉटम विड्थ, डेप्थ ऑफ फ्लो इज इक्वल टू हाफ द बॉटम विड्थ, ओके। अंग्रेजी का खेल है, आपको इंग्लिश समझ में आ रही है, आप लिखते जाओगे, ठीक है। ऑफ द चैनल द डेप्थ ऑफ फ्लो एंड बॉटम विड्थ ऑफ द चैनल पूछ रहा है कितना होगा। तो सर ये मान के चलिए हमारा क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर चैनल है, ठीक है। यहां से क्या है, पानी फ्लो हो रहा है, पानी तो पानी है, नीला होता है, इसको नीला बनाऊंगा मैं, रुको रुको, ये देखो ये हो गया। अब मैं बोलता हूं, वो पूछ क्या रहा है सर, वो बोल रहे हैं कि आप हमें ये विड्थ और हमें ये डेप्थ ऑफ फ्लो निकाल कर बता दीजिए, ठीक है। बात समझ में आती है, ओके। चलो इसका क्या अप्रोच क्या होगी क्वेश्चन की, देखिए, आर हाइड्रोलिक मीन रेडियस, चलो लिख लो अपनी कॉपी में, ये हाइड्रोलिक मीन रेडियस, ओके। हाइड्रोलिक मीन रेडियस क्या होती है सर, ये होता है वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर, क्लियर, वेटेड एरिया अपन पैरामीटर। और कैसे लिख सकते हैं, R इज इक्वल्स टू A बाय P, क्लियर है ये बात, क्लियर, यहां तक समझ में आती है, ये इसका अप्रोच है, ओके। नाउ क्या एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का सर, B इंटू वाई, वेटेड एरिया, वेटेड का मतलब क्या, जहां से पानी बह रहा है, मतलब वेटेड मतलब गीला, कौन सा एरिया गीला हो रहा है सर, B इंटू वाई, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके। अपन वेटेड पैरामीटर मतलब वो कौन सा पैरामीटर जहां से पानी छू के गुजर रहा है, जहां उसे गीला कर दे रहा है चैनल में, तो क्या, b प्लस वाई, तो b प्लस 2y लिख सकते हैं, ओके सर, b प्लस 2y लिख दीजिए, ओके। अब आपको b और y में रिलेशन पता है क्या, हाँ सर, तो हम b की जगह क्या लिख सकते हैं सर, b इज इक्वल्स टू 2y लिख सकते हैं क्या, ओके, b इज इक्वल्स टू 2y लिख दीजिए। देखो इधर लिख रहा हूं मैं, फिर से देखना, r इज इक्वल्स टू, b की जगह लिखा 2y, तो 2y स्क्वायर अपॉन 2y प्लस 2y इज 4y, ओके। इट इज इक्वल्स टू y बाय 2, क्या, r इज इक्वल्स टू y बाय 2। तो देखो r की वैल्यू दी है आपके पास, एक सेकेंड में पेन चेंज करता हूं,
आर की वैल्यू दी है आपके पास 0.25, ये ठीक है 0.25 विच इज इक्वल्स टू y बाय 2, तो y क्या हो जाएगा सर 0.5। क्लियर है, y की वैल्यू आ गई 0.5। क्लियर बात, ओके। अब आपको पता है कि y की वैल्यू आ गई तो 2 इंटू 0.5 लिख दिया तो ये हो गया 1। सर तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1, b की वैल्यू आ गई 1। क्लियर है, क्लियर। अब सीक्वेंस देखो, इतनी मेहनत कर ली, पूरा पानी पानी फिर जाए क्या। पहले पूछा उसने क्या, पहले पूछा है सर डेप्थ ऑफ फ्लो, फिर पूछा है बॉटम। ये सीक्वेंस में आंसर खोजना। बाकी ये सज्जन व्यक्ति है पेपर बनाने वाला, इसने वाई और बी में लिख दिया। बस कुछ कुछ क्या करते हैं 0.51 लिख देते या 1 या 0.5 लिख देते, तो सीक्वेंस आप भूल जाते। तो यहां तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर, आपको सीक्वेंस देखना है तो बस जाग के कुछ को सूंघ के पेपर नहीं देना, अच्छे से जाग के पेपर देना है। क्लियर है, ओके चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 12, द मोस्ट इकोनॉमिकल हाइड्रोलिक चैनल क्रॉस सेक्शन इज डिफाइंड एज। वो बोल रहा है कि कौन सा चैनल, ऐसे किस चैनल को आप मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन कहोगे। मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल मतलब क्या सर, ऐसा चैनल जहां से हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज मिल जाए कम लागत में। इकोनॉमिकल का तो यही मतलब होता है ना, सस्ता, हमें ज्यादा से ज्यादा चीज मिल जाए लेकिन लागत हमारी कम लगे। तो ऐसा चैनल सेक्शन कैसा होगा, देखो सर हम जानते हैं डिस्चार्ज थ्रू चैनल सेक्शन इज इक्वल टू 1 बाय n इंटू एरिया r टू द पावर 2 बाय 3 s टू द पावर 1 बाय 2। क्लियर है, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक मीन रेडियस होता है। ओके सर, हमने अभी पढ़ा सर हाइड्रोलिक मीन रेडियस एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड एरिया डिवाइडेड बाय पेरीमीटर। ओके नाउ अब ध्यान देना, अगर पैरामीटर की वैल्यू मिनिमम मिले, मुझे कम से कम पैरामीटर टच हो, तो हमारा हाइड्रोलिक मीन रेडियस की वैल्यू बढ़ जाएगी। और जैसे ही हाइड्रोलिक मीन रेडियस की वैल्यू बढ़ी तो हम जानते हैं कि डिस्चार्ज भी हमें मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि हमने अभी प्रूफ किया कि ये डायरेक्ट रिलेशन होल्ड करता है। ये तो मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला वाइज की मिनिमम पैरामीटर जब होगा तब क्या हो जाएगा सर, मिनिमम वेटेड पैरामीटर हमें क्या दे देगा, मोस्ट इकोनॉमिकल हाइड्रोलिक चैनल क्रॉस सेक्शन देगा। तो द सेक्शन दैट हैज मिनिमम वेटेड पैरामीटर ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, तो ये तो हमारा आंसर हो गया। और कैसे समझ सकते हैं सर, एक बात बताइए कि जब आप मिनिमम मतलब कम वेटेड पैरामीटर मतलब फ्रिक्शन कम होगा, पानी जिस चीज से छूकर गुजर रहा है वही तो पैरामीटर है। अब कम पैरामीटर है तो सर फ्रिक्शन लॉसेस कम, फ्रिक्शन लॉसेस कम, वैसे भी डिस्चार्ज ज्यादा। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, फॉर्मूला से भी समझा और इसकी टेक्निकलिटी भी हमने समझ ली। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, द हाइड्रोलिक जंप इज कैटेगराइज्ड एज एन ऑसिलेटिंग जंप व्हेन द फ्राउड नंबर ऑफ द इनकमिंग फ्लो लाइंस बिटवीन। तो देखिए आपके लिए मैंने लास्ट क्लास में भी क्या एक टेबल बना दी थी, फिर से लिख लो, अगर नहीं लिख पाए हो तो फिर से लिख लो, नोट डाउन करो अपनी कॉपी में। क्या फ्राउड नंबर की वैल्यूज में यहां लिखूंगा आपके लिए, और यहां टाइप ऑफ जंप की वैल्यू लिखता जाऊंगा। ठीक है, ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, एक जगह आपके पास हो जाएगा, आपके नोट्स अच्छे प्रिपेयर होते जाएंगे और आप रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे। देखो फ्राउड नंबर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल्स टू 1.7 है तो आपका जंप होगा सर अंडुलर जंप। ओके क्लियर है, ओके सर। अब मैं बार बार जंप नहीं लिखूंगा। ओके, प्राउड नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 1.7 है तो और लेस देन 2.5 है तो ये होगा आपका वीक जंप। ओके, प्राउड नंबर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 2.5 लेस देन इक्वल्स टू 4.5 है तो आपकी जंप कैसा हो जाएगा सर, ये जंप हो जाएगा ऑसिलेटिंग जंप। अगर प्राउड नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 4.5 है लेस देन इक्वल्स टू 9 होगा तो आपका जंप हो जाएगा सर स्टेडी जंप। ओके, और फ्राउड नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 9 हुई तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग जंप। ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको लिखाया था, फिर से लिखा दिया, एक जगह फिर से लिख लीजिए। याद कैसे कराया था, अंकल वो स्टंप स्ट्रॉन्ग है, अंकल वो स्टंप स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अंकल वो स्टंप स्ट्रॉन्ग है, ऐसे याद कराया था। ऑसिलेटिंग पूछा है 2.5 से 4.5 ये दिया है तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है, क्लियर, ये टेबल आपके पास होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Next question number 14, find the slope of the free water surface of a rectangular stream 15 meter wide and 3 meter deep
क्या बोला था, तुरंत लिखते जाना है, क्या लिखते जाना है, गिवन डेटा, ओके फाइंड द स्लोप, स्लोप पता करना है किसका, फ्री वाटर सरफेस का, ठीक है, फ्री वाटर सरफेस का, रेक्टेंगुलर स्टीम है जिसकी विड्थ, विड्थ क्या दी है सर, विड्थ आपको दी है 1.5 मीटर, क्लियर है, ओके, एंड 3 मीटर डीप, डेप्थ क्या दिया है सर, डेप्थ दिया है आपके पास 3 मीटर, द स्लोप ऑफ द स्ट्रीम बेड इज इन, स्ट्रीम बेड का स्लोप हम एस नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे 1/5000 आपके लिए दिया है, ओके, फिर दिया है टोटल डिस्चार्ज इज 29 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो टोटल डिस्चार्ज क्यू कितना दिया है सर, क्यू दिया है 29 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ओके, नाउ अज्यूम द स्लोप ऑफ द एनर्जी लाइन, मतलब एसएफ, एसएफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या, टोटल एनर्जी लाइन का स्लोप कितना दे दिया है, 1 in 21,700, ओके, सर समझ में आती है इतनी बात, पूछ रहा है दैट द डेप्थ इज इंक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, डेप्थ इंक्रीज हो रही है डायरेक्शन ऑफ द फ्लो में, आपको क्या पूछ रहा है, स्लोप ऑफ फ्री वाटर सरफेस, तो हम जानते हैं क्या, कलर चेंज करके नोट डाउन करो, क्या सर, सर क्या पूछता है, इक्वेशन ऑफ ग्रेजुअली वेरिड प्रोफाइल, जीवीएफ, क्या ग्रेजुअली वेरिड प्रोफाइल, क्या इक्वेशन होती है, देखो dy by dx इज इक्वल्स टू एस नॉट माइनस एस एफ डिवाइडेड बाय, ये एस एफ है, ओके, ये एस एफ है, एस नॉट माइनस एस एफ डिवाइडेड बाय 1 माइनस एफ आर स्क्वायर, 1 माइनस एफ आर स्क्वायर, क्लियर, ये आप पैक कर लीजिए, फिर से मैं पैक करता हूं फॉर्मूला, लो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लो, ये हो गया। अब आपको क्या पूछ रहा है सर, ये इक्वेशन पूछ रहा है, इक्वेशन है जीवीए प्रोफाइल की, बस वैल्यू पुट करनी है, किस चीज की, देखो एक मिनट, कलर चेंज किया, कलर कौन सा ले लूं, येलो लिया, देखो अब अगर आपको फ्राउड नंबर मिल जाए, फ्राउड नंबर मिल जाए, ये क्वेश्चन सिंपल हो गया क्या, हाँ सर, सर हम जानते हैं रेक्टेंगुलर चैनल के लिए फ्राउड नंबर की वैल्यू v अपॉन अंडर रूट जी इंटू वाई होती है, क्लियर, ये चीज हम जानते हैं फ्राउड नंबर। अब आपको y दिया है क्या, हाँ सर y दिया है, g 9.81 पुट कर दोगे। अब वेलोसिटी चाहिए, अप्रोच बता रहा हूं आपको, शुरुआत करनी है ये, फिर फ्राउड नंबर निकालने के लिए v अपॉन रूट जी वाई, अब आपको चाहिए वेलोसिटी, तो देखो डिस्चार्ज दिया है क्या सर, q इज इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, यहां से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या, q अपॉन एरिया, क्लियर, ओके, q कितना दिया है 29, एरिया रेक्टेंगुलर चैनल का b इंटू वाई होगा, तो b क्या है सर, b इज व्हाट, given 1.5, y is 3, so it is equals to 29 by 4.5, सॉरी एक मिनट, हाँ लो, क्लियर है, एक मिनट, क्लियर, समझ में आई बात, ये आ गया आपका y, अब इधर से आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके निकालोगे क्या, 29 by 4.5 करो, कितना आएगा, ये 15 है सर, ये 15 है, 1.5 नहीं है, ये 15 है, एक मिनट रुको, एक मिनट, ये कितना हुआ सर, ये हुआ 15 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 45 विच इज इक्वल टू, कैलकुलेट करो, 0.1187, 1187, 0.1187 आ गया, ओके। अभी आपको मैं ये पैक कर देता हूं तो आप कंफ्यूज नहीं होगा कहां से कहां सीक्वेंस चल रहा है, देखो ये आपने क्या किया, ये क्या हुआ, एक मिनट फिर से देखो, क्लियर, ठीक है, आपने क्या किया, dy बाई डी एक्स इक्वेशन थी एस नॉट माइनस एस एफ 1 माइनस एफ आर स्क्वायर, एफ आर इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट जी वाई, वेलोसिटी आपने निकाल ली, वेलोसिटी जैसे ही आपने निकाली आपका क्वेश्चन सिंपल हो गया, कैसे, देखो आप फ्राउड नंबर निकाल सकते हो, वेलोसिटी कितनी 0.1187 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 9.81, y क्या है सर, y है आपके पास 3 मीटर, तो फ्राउड नंबर कितना आया सर, फ्राउड नंबर आया हमारा, फ्राउड नंबर आया सर, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, फ्राउड नंबर कितना आया, एक सेकंड, एक सेकंड, ये गलती हुआ थोड़ा सा, क्या गलत हुआ, ये देखो ये गलत हुआ, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.644 और ये 0.0
0.644 और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, मैं इधर लिख रहा हूं क्या आएगा 0.1187। ये आया आपका फ्राउड नंबर कितना 0.1187। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब आपको क्या पुट करनी है वैल्यू, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर रहा हूं। देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एस नॉट कितना था 5000, ठीक है क्लियर, माइनस 1 अपॉन कितना 21700, ओके, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1187 होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 in 6400, 1 in 6400। कैलसी के बिना ये क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो मूर्ख हो, पाप लगेगा, मैं बता रहा हूं। ये क्वेश्चन आपके अगर कैलसी अलाउड नहीं है आपके पेपर में तो ये वाला सवाल आपके पेपर को डबा ले जाएगा। आप माइंड यू, आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करना या रिजेक्ट करना ये पता होना चाहिए। कैसे पता चलेगा, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये बी विल बी योर आंसर। ये स्लोप पूछा था फ्री वाटर सरफेस का, तो हमने बता दिया 1 in 6400। अप्रोच कैसे, अब इस क्वेश्चन को कराने से फायदा क्या हुआ सर, हमें ये फॉर्मूलेस पता चल गए, अप्रोच पता चल गई और हमें ये पता चल गया कि ये हमें रिजेक्ट करना है, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। अ ट्रेपेजॉइडल चैनल विथ अ बेस ऑफ 6 मीटर। कौन सा चैनल है सर, ये ट्रेपेजॉइडल चैनल है हमारे पास, ये हमारे पास ट्रेपेजॉइडल चैनल है, ठीक है। बेस कितना है सर, बेस इसका दिया हुआ है 6 मीटर का, ओके, 6 मीटर का बेस मान लिया। अब देखो एंड साइड स्लोप 2 हॉरिजॉन्टल 2 1 वर्टिकल, मतलब देखो, मतलब 2 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल, मतलब 1 मीटर अगर नीचे आएगा तो 2 मीटर क्या सर, 2 मीटर इसमें चलेगा, कहाँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखो हम बना लेते हैं, आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ओके, 6 मीटर, ये भी 6 मीटर होगा, ठीक है सर। ये कितना है सर, ये डेप्थ कितनी है, ये डेप्थ कितनी है सर, ये डेप्थ है y कितना है 1.5 मीटर, क्लियर है, ये 1.5 मीटर डेप्थ है। अब बताइए 1 मीटर नीचे आने पर कितना चल रहा था सर, 2 मीटर हॉरिजॉन्टल, तो 1.5 मीटर नीचे आए तो कितने मीटर हॉरिजॉन्टल चलेगा सर, ये 3 मीटर, दुगना हो रहा है ना, क्लियर, ओके, ये हो गया 3 मीटर सर। तो टॉप विड्थ तो कितनी हो गई सर 12 मीटर, बॉटम विड्थ हो गई 6 मीटर, क्लियर है, ओके। पूछ क्या रहा है, देखो पूछ रहा है कन्वेज अ वाटर ऑफ 27 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब डिस्चार्ज कितना दे रहा है 27 मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्लियर, ओके। विथ अ डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर हमने लिख लिया, y की वैल्यू ये y है आपके पास, ओके। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, तो सर हम जानते हैं डिस्चार्ज इज इक्वल टू होता है एरिया इनटू वेलोसिटी। अब हमें अगर एरिया पता चल जाए तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा सर, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल सर हम जानते हैं कितना, हाफ ऑफ सॉरी h/2 इंटू बी प्लस टॉप विड्थ सम ऑफ पैरेलल साइड, ओके। हाइट कितनी सर 1.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी कितना 6 प्लस 12, 6 प्लस 12, ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 13.5 मीटर, क्लियर है। ये आ गया एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड। अब आपको बस क्या चाहिए, अब सर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वेलोसिटी चाहिए, तो डिस्चार्ज कितना है 27 डिवाइडेड बाय 13.5 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर 2 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है, क्लियर है। यहां से आपने सॉल्व किया, वेलोसिटी बराबर q बाय a लगाकर, क्लियर। तो 2 मीटर पर सेकेंड आंसर। ये बच्चों वाला सवाल है कि नहीं, बच्चों वाला सवाल है। बस आपको बस इतनी सी हिंट टॉप विड्थ निकालने के लिए, कैसे निकालोगे, 1 मीटर नीचे आए तो 2 मीटर हॉरिजॉन्टल जाना है, 1.5 मीटर नीचे आए तो 3 मीटर हॉरिजॉन्टल जाना है। तो इस स्लांट हाइट के लिए ये 3 मीटर, इस स्लांट हाइट के लिए ये 3 मीटर, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन नंबर 16, हाइड्रोलिक जंप अकर्स व्हेन अ सुपर क्रिटिकल स्ट्रीम मीट्स अ सब क्रिटिकल स्ट्रीम ऑफ सफिशिएंट डेप्थ। बहुत सही, पूछ क्या रहा है, पिक द ट्रू स्टेटमेंट। सर इस पर ध्यान दीजिए, मैं बार बार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में यही बोलता हूं। करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है, ट्रू पूछ रहा है कि फॉल्स पूछ रहा है, उसको आपको ध्यान देना है। पता चला आपको समझ भी पाए,
टिक लगा के लेकिन आ गए गलत, क्योंकि ट्रू पूछा था आप इनकरेक्ट लगा के आ गए, या इनकरेक्ट पूछा था आप ट्रू लगा के आ गए। तो पेपर ध्यान से पढ़ना। बार बार मैं बोल रहा हूं, आपको इरिटेशन होगा कि सर बोलते हैं बार बार, लेकिन क्या ये छोटी छोटी गलतियां आप करेंगे एग्जाम में। तो हाइड्रोलिक जंप कब अकर होता है, मैंने 4 कंडीशन लिखाई थी, फिर से लिख लो। क्या सर? पहली कंडीशन जब स्लोप स्टीप टू क्या हो जाए, माइल्ड हो जाए। क्लियर? ओके सर। दूसरा सुपर क्रिटिकल से फ्लो कैसा हो जाए? सर सुपर क्रिटिकल से अगर फ्लो हमारा सब क्रिटिकल होगा तो क्या होगा सर? फ्लो हमारा सॉरी हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होगा। तीसरा सर हाई वेलोसिटी से अगर हाई वेलोसिटी से लो वेलोसिटी की तरफ जाएगा तो हमारा फ्लो क्या होगा? सॉरी हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होगा। चौथा क्या सर? अगर लो डेप्थ से फ्लो हमारा हाई डेप्थ पर जाएगा तो इन 4 केसेस में हाइड्रोलिक जंप का बनना तय है। इन 4 केसेस में हाइड्रोलिक जंप का बनना तय है। क्लियर है बात? हाइड्रोलिक जंप कब बनेगा? इन 4 केसेस में। क्लियर? तो बोल रहा है हाइड्रोलिक जंप अकर्स व्हेन सुपर क्रिटिकल स्ट्रीम मीट्स अ क्रिटिकल स्ट्रीम ऑफ द सफिशिएंट चैनल। तो सेकंड वन इज रॉन्ग। पहला क्या लिखा? हाइड्रोलिक जंप अकर्स व्हेन सुपर क्रिटिकल स्ट्रीम मीट्स सब क्रिटिकल स्ट्रीम ऑफ द सफिशिएंट डेप्थ। यस, तो क्या फर्स्ट वन इज ट्रू, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है बात? समझ में आती है? 4 चीजें लास्ट क्लास में भी लिखाई थी, फिर से लिख लो। अगर लिख लिए तो उसको पढ़ लो। तो बार बार रिवाइज यही करा दे रहा हूं मैं आपके लिए, आपको बार बार कहीं और जाने की जरूरत है ही नहीं, बार बार मतलब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मैं यहां बार बार लिख दे रहा हूं, आपका काम सिंपल। ओके आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अ करंट मीटर इज अ डिवाइस। क्या है आपका इधर? मेन वर्ड क्या है? कीवर्ड क्या है सर? कीवर्ड है करंट मीटर। करंट मीटर हमारा कीवर्ड है। करंट मीटर क्या? करंट मीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द। सर करंट मीटर हम किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड की वेलोसिटी पता करने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? टू फाइंड, इधर लिखा है क्या सर? वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ द फ्लूइड। ओके, ए करेक्ट ऑप्शन होगा। कैसे करेंगे सर? वेलोसिटी करंट मीटर से ए इंटू एन प्लस बी। लिख लो, कहीं नहीं मिलेगा। ये वेलोसिटी करंट मीटर से कैसे निकालोगे? ए एन प्लस बी। एन क्या है सर? एन है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ करंट मीटर। रिवॉल्यूशन ऑफ करंट मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ए और बी क्या है सर? ए एंड बी करंट मीटर कांस्टेंट है। क्या है सर? करंट मीटर कांस्टेंट है। क्लियर? और ये कैसे, कौन सा रिलेशन है? दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिवॉल्यूशन ऑफ करंट मीटर एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड का ये रिलेशन है। क्लियर? अब ये आपसे फॉर्मूला दे दिया है तो आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। आप कहोगे ये तो पढ़ा नहीं, क्योंकि ये रिमोट एरिया है। आप ये तो पढ़ते हो करंट मीटर से आप वेलोसिटी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड निकालोगे, लेकिन ये एक्सप्रेशन नहीं पता चलता, उसके आगे एक्सप्रेशन भी दिया रहता है, लेकिन हम पढ़ते नहीं है। एक मिनट ये गिर गया, पढ़ते नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या? अ रेक्टेंगुलर चैनल 3 मीटर वाइड कैरीज वाटर एट अ डेप्थ ऑफ 1.2 मीटर। तो क्या है आपका कीवर्ड सर? कीवर्ड है रेक्टेंगुलर चैनल। विड्थ कितनी दी है? b बराबर 3 मीटर। क्लियर? कैरीज अ वाटर एट अ डेप्थ ऑफ y कितना दिया है? 1.2 मीटर। ओके, द बेड स्लोप ऑफ द चैनल इज, बेड स्लोप s कितना दिया है सर? 0.0025 बेड स्लोप दे दिया। कैलकुलेट द हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ द चैनल। खेल जाओगे ना इससे तो? हाँ सर, कैसे? क्योंकि सर हम जानते हैं आर हाइड्रोलिक मीन रेडियस होता है वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर। रेक्टेंगुलर चैनल में एरिया हो जाएगा b इंटू वाई और पैरामीटर हो जाएगा b प्लस 2y। ओके, और हमें दी हुई है वैल्यू क्या? 3 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 इंटू 1.2। गणित है, बच्चों वाला सवाल है, बच्चों वाला। आपको बस 1 मिनट के अंदर कर देना है, 1 मिनट भी नहीं। ठीक है, ये हो गया कितना? 3 प्लस 3.6 डिवाइडेड बाय 5.4। क्लियर? तो आंसर इसका आ जाएगा 0.667। क्लियर है? समझ में आई बात? बन जाएगा ना ये? समझ में आ जाएगा सवाल? ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है अ ट्रेपेजॉइडल चैनल कैरीज अ डिस्चार्ज ऑफ 40 क्यूबिक। तो चैनल कैसा है सर? इस बार ट्रेपेजॉइडल चैनल है। ठीक है, हमने ट्रेपेजॉइडल
चैनल बना लिया। डिस्चार्ज कैसा कैरी कर रहा है सर? ये Q इज इक्वल्स टू 40 क्यूमिक, ठीक है। क्यूमिक यानी मीटर क्यूब पर सेकेंड, इतना तो पता होगा ना, अगर इंजीनियर हो ये पढ़ने आए तो इतना तो पता होगा। एंड हैज द परमिसिबल मीन वेलोसिटी ऑफ 0.95, तो मीन वेलोसिटी कितनी दी है? 0.95, क्लियर, ओके। मीटर पर सेकेंड। द बेड विड्थ ऑफ द कैनाल, मतलब बेड विड्थ पूछ रहा है उस कैनाल की, तो ठीक है, कैनाल नहीं चैनल, ये ओसीएफ पढ़ रहे हैं ना हम, उसकी बेड विड्थ, कैनाल भी एक चैनल ही है, ठीक है। इज टेक द साइड स्लोप ऑफ द चैनल एज 1:1, मतलब ये साइड स्लोप क्या लेना है? 1:1। इसका मतलब क्या? 1 मीटर अगर आप वर्टिकल जाओगे तो 1 मीटर हॉरिजॉन्टल जाना है इस स्लांट हाइट के लिए, क्लियर, ठीक है। हम जाएंगे इस स्लांट हाइट के लिए। डेप्थ कितनी दी है सर? डेप्थ दी है क्या? नहीं, डेप्थ नहीं दी है। विड्थ अपॉन डेप्थ का रेशियो दे दिया, मतलब b अपॉन y आपको दे दिया कितना? 0.65, सॉरी 0.65 नहीं, 6.5, क्लियर है। ये आपको दे रखा है। अब आपको क्या चाहिए? आपको निकालना है बॉटम विड्थ निकालनी है। क्वेश्चन सिंपल है क्या? हाँ सर है। कैसे? अप्रोच आपको समझ में आ रही है क्या? यहाँ देखो सर, डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है, ये तो हमने पढ़ा है, ठीक है। यहां से एरिया निकाल लो, कैसे निकलेगा सर? Q इज इक्वल्स टू, सॉरी एरिया इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, तो Q कितना है सर? 40 डिवाइडेड बाय 0.95। इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा सर? सॉल्व किया इसको तो आएगा 42.105, कितना आया सर? 42.105 मीटर स्क्वायर, क्लियर, ये आ गया। अब आपको एरिया ट्रेपेजॉइडल का निकालना, क्या होता है सर? सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब बी प्लस, अगर ये डेप्थ आपकी मान के चलो y है, तो वन नीचे आने पर, 1 मीटर नीचे आने पर 1 मीटर कैसा गया? हॉरिजॉन्टल। y मीटर नीचे आने पर तो क्या जाएगा सर? y मीटर हॉरिजॉन्टल जाएगा, यही तो आपने अभी पिछले सवाल में सिखाया था। और ये विड्थ अगर आपकी b है, ये विड्थ b है, तो ये वाली विड्थ भी b होगी, ठीक है। तो ये तो वैसे तो आपको याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए सर? b प्लस एम वाई इंटू वाई एरिया होता है किसका? ट्रेपेजॉइडल का। तो मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर याद नहीं है तो कैसे लगा सकते हैं, तो देखो ऐसे लगा के आप कर दो। b क्या है सर? b प्लस m कितना है सर? m, ये 1:1 है ना, कहाँ गया सर? ये दिया है 1:1, 1:1, तो m की वैल्यू हो गई 1, मतलब कौन सा होता है सर? 1:n, ऐसा लिखा हो या 1:m लिखा हो तो वो होता है, ठीक है। तो ये हो गया 1, तो ये हो जाएगा कितना? इसको 1 इंटू वाई, क्लियर है, ठीक है। ये क्या हो गया सर? बी वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया एरिया, क्लियर है बात? ओके। नाउ अब आपको ये देखो, ये रेशियो दिया है, तो आप क्या कर सकते हो? b की जगह क्या लिख सकते हो? 6.5 टाइम्स ऑफ y लिख सकते हो क्या? हाँ सर। तो देखो आपके पास एरिया है, b की जगह लिख दिया 6.5y, इंटू वाई था तो वाई स्क्वायर, देखो इंटू वाई था, b की जगह 6.5 इंटू वाई तो 6.5 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो ऑलरेडी है। एरिया कितना निकाला? 42.105, क्लियर। तो ये हो जाएगा 7.5 वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो y की वैल्यू क्या आएगी? कैलकुलेट करो, फटाफट कैलकुलेट करो। y आया 2.37, y कितना आया आपके पास? y आया 2.37, क्लियर है। तो b कितना हो जाएगा? 6.5 टाइम्स ऑफ y, ओके, 2.37 विच इज इक्वल्स टू 15.4। गणित है, टोटल की नहीं है सर, गणित है, टोटल की नहीं। और इतनी अगर मैथ्स का यूज हो रहा है आपके सवाल में विदाउट कैलकुलेटर, और आप अगर ये कर रहे हो तो आप पक्का मूर्ख हो, पाप है सर ऐसा सवाल करना। क्यों? ये वाला सवाल आपके और क्वेश्चंस को भी ले डूबेगा, क्लियर है। तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन 15.4 डी आपसे पूछा था विड्थ बताइए, बेड विड्थ, तो बी की वैल्यू बता दी आपने, क्लियर। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट सवाल, क्या? अ ट्रेपेजॉइडल सेक्शन इज ऑफ डेप्थ y, बेस b एंड साइड स्लोप z,
फाइंड द वेटेड पैरामीटर ऑफ द ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। सर अगर आप निकालने जाओगे ना तो आपका मतलब मान के चलो आधा घंटा इसको निकालते हुए चला जाएगा। क्लियर? तो आपको याद होना चाहिए ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए एरिया का क्या फॉर्मूला होगा, क्या फॉर्मूला होगा पैरामीटर के लिए। ठीक है, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो देखो मैं लिखा देता हूं, किसके लिए लिखा रहा हूं सर? ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए। एरिया अभी बताया था मैंने क्या, बी प्लस एम वाई इंटू वाई। क्लियर? ये होता है एरिया का फॉर्मूला, लिखते जाना आप अपने पास। पेरीमीटर क्या होता है सर? बी प्लस टू इंटू वाई अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। अब आप सोच लो, मैंने ये जो क्वेश्चंस लिए हैं ये ऑल ओवर इंडिया अलग अलग पेपर से लिए। ये वाले फॉर्मूलाज ट्रेपेजॉइडल या रेक्टेंगुलर सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये वाले सवाल पूछे गए। तो आपको ये तो रिवाइज करना है, ये याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए आपके लिए। हाइड्रोलिक मीन रेडियस क्या हो जाएगा सर? y/2। क्लियर? ये आपको तीन चीजें ये बताई मैंने। अब आती है एक सवाल और पूछता है, क्या पूछता है? देखो देखो देखो, ये तो मैं पैक कर दे रहा हूं इसको अलग से। ये हो गया ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए। अब पूछता है किस चीज के लिए? हाइड्रोलिकली एफिशिएंट, क्या एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल चैनल। अब इसके लिए आपको क्या बताना है? एरिया और वो सब बताना है, क्या पैरामीटर, एरिया और पैरामीटर आपके लिए बताना है। क्या? देखो हाइड्रोलिकली ट्रेपेजॉइडल मतलब एफिशिएंट चैनल के लिए एरिया होता है सर वाई स्क्वायर। एरिया क्या होता है? वाई स्क्वायर। पैरामीटर क्या होता है सर? टू अंडर रूट टू इंटू वाई। हाइड्रोलिक मीन रेडियस क्या होता है सर? y/2√3 क्लियर है? ये चीजें। स्लांट हाइट क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा टॉप विड्थ का आधा, और टॉप विड्थ का आधा मतलब y/1 प्लस एम स्क्वायर। इसका मतलब क्या सर? टॉप विड्थ होती है सर 2 इंटू वाई अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। क्लियर? ये सब चीजें आपको याद रखना है, ये सब चीजें एक जगह लिख लेना। इधर लिख देता हूं मैं टॉप विड्थ और इसको पैक कर दूंगा। क्या नहीं आ रहा यार, इसमें बनेगा नहीं, आप ऐसे ही याद रखना। ठीक है, तो ये कैसे, इसको मैं इधर पैक कर दे रहा हूं। क्लियर है? और ये भी इसके साथ है। ओके, ये आपको याद रखना है। एक चीज और होती है, हाइड्रोलिकली एफिशिएंट चैनल है अगर, तो उसमें जो सर्कल इंस्क्राइब्ड करोगे आप, इंस्क्राइब्ड सर्कल का मतलब देखो बता देता हूं मैं, देख लो यहीं देख लो। आपके पास ट्रेपेजॉइडल चैनल कहाँ है? ट्रेपेजॉइडल चैनल है ही नहीं, इसमें तो है नहीं, मैं बनाता हूं देखो। अगर ये, वाह क्या ट्रेपेजॉइडल बन रहा है, देखो। अगर ये ट्रेपेजॉइडल चैनल है, ये ट्रेपेजॉइडल चैनल, ये सवाल पूछा जाता, मैं ऐसे ही मेहनत नहीं करता किसी भी चीज में, सवाल पूछा जाता है तब बता रहा हूं। इसके अंदर अगर आप एक सर्कल इंस्क्राइब्ड करोगे तो उसकी ये तीनों साइड उसकी टेंजेंट जैसे बिहेव करना चाहिए। मतलब तीनों साइड जो है वो टेंजेंट जैसे बिहेव करेंगी, तब जाके इस चैनल को क्या बोलोगे आप? हाइड्रोलिकली एफिशिएंट चैनल बोलोगे। क्लियर है बात? ये भी लाइंस पूछी गई हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में, तो कितनी बार पूछी गई। तो ये बात मैंने बता दी। ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के अंदर अगर आप एक क्या सर्कुलर सेक्शन इंस्क्राइब करोगे तो उसकी जो साइड्स हैं वो टेंजेंट होना चाहिए उस सर्कुलर सेक्शन पे, तो तभी ये सेक्शन क्या होगा? हाइड्रोलिकली एफिशिएंट होगा। क्लियर? ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आप रिवीजन कर रहे हो ये मैं मान के चल रहा हूं, ये सब लिखते जाना, एक नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा लास्ट में। तो क्या होगा सर, लास्ट में जब रिवीजन करना पड़ेगा पेपर के टाइम तो इजी हो जाएगा। नेक्स्ट ओसीएफ के और क्वेश्चन लेके आऊंगा, करीब 100 सवाल, 80 से 100 सवाल मैं आपको ओसीएफ के करा दूंगा जो ऑल ओवर इंडिया कराए गए हैं, उससे रिलेटेड कहीं बाहर नहीं जाए, क्योंकि और भी एक्स्ट्रा चीजें मैं बता देता हूं। क्लियर है? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके। अब देखो ऐसे बच्चे जो कहते हैं कि सर मैं तो अभी फ्रेशर हूं, अभी अभी कॉलेज पास आउट किया है, मुझे तैयारी शुरू करनी है, मैं क्या करूं? यूट्यूब पर तो भंडार लगा हुआ है, कंफ्यूजन हो जाती है। देखो उनके लिए मैं क्या कहता हूं, सुनो, एक मिनट पानी पी लेता हूं फिर बताता हूं। सुनो, ऐसे बच्चों को क्या करना है, सबसे पहले
सिविल इंजीनियरिंग पढ़नी है, आपका उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग पढ़नी है, अपना कंटेंट पक्का कर लेना है, आपको कोई एग्जाम के पीछे नहीं भागना। अभी पहला उद्देश्य है कि हमें अपना कंटेंट बनाना है पूरे सब्जेक्ट्स का। 17-18 टॉपिक्स हैं सिविल इंजीनियरिंग में, छोटे बड़े, आपको करीब 7 से 8 महीना लग जाता है, 7 महीने तो मिनिमम चाहिए। तो आप क्या करो, ये हमने बैचेस लॉन्च किए हैं, कौन से, विजय बैच में आपको एई जेई का पूरा कंटेंट, आपको पूरी सिविल इंजीनियरिंग आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर एसएससी जेई के लिए आप फोकस्ड हैं, एसएससी जेई एग्जाम देना चाहते हो, तो इसमें आपको बैच 1 मिलेगा हमारी एप्लीकेशन पर, एईसी प्लस एप्लीकेशन पर बैच 1 मिला। आपने क्या किया सर, इन सब को बैच 1 में आपने क्या किया, एसएससी जेई को में जाने 2024 टारगेट के लिए बैच 1 एनरोल किया, उसमें पूरा टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ आपको मिल जाएगा। इससे क्या होगा, एक जगह सब कुछ मिल गया, आपको भटकना नहीं है। एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी करना चाहते हो तो प्रहार बैच है, इसमें एमपी जीके भी है और एक ही जगह पूरा सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है। क्लियर, ओके। सबसे बड़ी समस्या जो आती है किसके लिए सर, इंजीनियर्स के लिए, कि सर जीके जीएस तो हमें मतलब बनता ही नहीं है, क्यों ये पूछ लेते हैं। तो आपको क्या करना है, टाइम बचाना है। एक जगह हमने क्या किया, नॉन टेक महापैक एक पूरा कोर्स बना दिया, एक जगह पूरा नॉन टेक्निकल आपको मिल जाएगा, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, जो भी आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है। तो एक बार पढ़ो, कंटेंट पक्का कर लो, क्लियर है। ये तैयारी का इनिशियल फेस है, आपको ये तो पढ़ना ही चाहिए, ठीक है, ओके। मोस्ट अवेटेड वैकेंसी ऑफ इंडिया दैट इज आरआरबी जेई, और आप कह रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन तो आया नहीं, क्यों बता रहे हो ये सर, नोटिफिकेशन नहीं आया, और अगर आप इंतजार कर रहे हो कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद तैयारी करोगे तो मैं लिख के दे रहा हूं आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों सर, इतना बड़ा सिलेबस है कि तब तो जो टाइम पीरियड मिलेगा ना पेपर और नोटिफिकेशन के बीच में बहुत कम, आप कवर ही नहीं कर पाओगे। तो अभी से तैयारी शुरू करो, उसके लिए तेजस बैच एईसी प्लस एप्लीकेशन पर है। आप हमसे नहीं पढ़ना चाहते, बिल्कुल मत पढ़ो, लेकिन कहीं एक जगह जरूर एनरोल करो। क्यों सर, टाइम बचाना है, टाइम अभी इंपॉर्टेंट है ना कि पैसा। क्लियर है, एनरोलमेंट लेकर ही पढ़ाई करो, यूट्यूब पर भटको मत। क्लियर, आगे बढ़ो। ऐसे बच्चे जो कहते हैं सर पढ़ तो लिया है, अब ये दूसरे कैटेगरी के बच्चे हैं, क्या मैंने पढ़ लिया है लेकिन अब दिक्कत ये आ रही है कि क्वेश्चन कहां लगाऊं, मतलब वही पीवाईक्यू लगाता रह रहा हूं और पूछ रहा है कुछ और। क्या, तो देखो हमने क्या किया, अभ्यास बैच जेई के लिए और एई जेई दोनों के लिए अभ्यास बैच लॉन्च किया। इसमें टीसीएस पैटर्न के वो क्वेश्चंस जो एग्जाम से पूछे जा रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज के वो क्वेश्चन जो इस लेवल के हैं, गेट के वो छोटे छोटे क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं एई जेई एग्जाम में, उनको लिया, क्लब करके सीरीज बनाई जिसका नाम है अभ्यास बैच। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे, बार बार प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट भी समझाते जाएंगे साथ में। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे स्टूडेंट जो कहते हैं कि सर इतना ज्यादा सिलेबस है, याद नहीं रह पाता है, पढ़ तो मैं लिया हूं, क्वेश्चन भी लगा लेता हूं, लेकिन रिटेन कैसे करूं। तो देखो आपकी समस्या भी सॉल्व की। देखो आप इंसान हो, आप, मैं जानता हूं इतना रिटेन करना सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट बहुत मुश्किल टास्क है। आपके लिए हमने क्या किया सर, आपके लिए फास्ट ट्रैक बैच हमने लॉन्च किया। इसमें क्या किया, इसमें कम समय में सारा सिलेबस आपको पढ़ा दिया गया है, आप फटाफट सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर सकते हो। कैसे सर, हमने कम समय, कंटेंट कम करके नहीं किया, नोट मेकिंग टाइम को कम कर दिया। क्यों, प्रिंटेड नोट्स आपको दे दिए, तो आपको कॉन्सेप्ट पूरे समझाएगा लेकिन कम समय में अब हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी जाओ, एईसी प्लस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, इसको तो आप ले ही लो और सारे सब्जेक्ट रिवाइज कर लो कम समय में, बहुत ही कम समय में। क्लियर है, ओके। चलिए, ये तो हुआ हमारे एप्लीकेशन का, मतलब फास्ट ट्रैक बैच का। अब वो बच्चे की जो कहते हैं सर ओसीएफ तो स्ट्रॉन्ग है, इरिगेशन कैसे पढ़ें, मेरा सॉइल तो स्ट्रॉन्ग है सर, आरसीसी मुझे पढ़ना है, तो क्या पूरा से लेना पड़ेगा? नहीं, आपको कम प्राइस में, बहुत कम प्राइस में, क्या एक एक सब्जेक्ट का भी आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। एक सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन लो और पढ़ाई चालू कर दो, एक सब्जेक्ट पढ़ा उसके बाद खत्म बात, उसको स्ट्रॉन्ग कर लो जिसमें आपको तकलीफ हो रही है। ठीक है, चलिए अब ये कहां मिलेगा सर, ये मिलेगा गूगल प्ले स्टोर पर, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एईसी प्लस ऐप हमारे एप्लीकेशन है इन एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस की, उस पर आप डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है।
कमेंट में जरूर पूछो कि डाउट्स क्या हैं आपके। डाउट पूछोगे तभी तो पता चलेगा मुझे कि आप पढ़ रहे हो और आपका माइंड भी शार्प होगा। नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ क्यों? सोते रहते हो, पता तो रहता नहीं, फिर कहोगे सर बैकलॉग हो गई हैं क्लासेस। अभी सब्सक्राइब कर लो कि आपको पहले टीम पहले ही मैसेज कर देगी, भाई सिलेक्शन दिलाने का जिम्मा अब उठा लिया है तो जगाने का भी हमारा जिम्मा है। टीम पहले मैसेज कर देगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप पढ़ने बैठ जाना। क्लियर? पीडीएफ चाहिए तो एईसी प्लस की ये टेलीग्राम चैनल है, इधर लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप क्या करो इसको ज्वाइन कर लो। क्लियर है बात? ओके। नेक्स्ट सेशन में रिवाइज करके आना, बिना रिवीजन के प्लीज मत आना, हाथ जोड़ता हूं, मत आना बिना रिवीजन के। रिवीजन ही सक्सेस की है। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। दिस इज अभिषेक श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ विद दिस सेशन। टेक केयर।